वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 29 जो कि 10 सितंबर 2020 के लिए है और यह प्रेजेंट के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ने। यहाँ पर सभी बच्चों को अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपना क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है स्टोरी राइटिंग। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने स्टोरी राइटिंग के बारे में पढ़ा था। आज फिर इसे पढ़ेंगे। Dear students, let us revise our lesson from the previous worksheet on story writing. इसमें लिखा है ये आपको रिवाइज करने के लिए दिया गया है। जो पहले आपने वर्कशीट पढ़ी थी इसको रिवाइज करना है। चलिए देखते हैं रिवाइज करते हैं। डू यू नो अ स्टोरी हैज डिफरेंट पार्ट्स? क्या आप जानते हैं कि एक स्टोरी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं? कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? लेट मी टेल यू अबाउट। चलिए मैं बताती हूँ आपको। पहला होता है कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। जब भी आप स्टोरी पढ़ते हैं लिखते हैं उसमें ये सारी चीजें आपको मिलती है। कैरेक्टर होता है यानी कि द पीपल, एनिमल और क्रिएचर्स इन द स्टोरी। कौन लोग हैं, कितने जानवर या कोई भी जीव इसमें होता है। सेटिंग क्या है कि वेयर एंड व्हेन द स्टोरी टेक्स प्लेस, कहाँ और कब ये कहानी घट रही है। प्रॉब्लम, अ चैलेंज और कॉन्फ्लिक्ट द मेन कैरेक्टर फेसेस। जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का उसके सामने क्या चैलेंज आते हैं और वह या फिर क्या कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये हमें प्रॉब्लम को लेके आगे स्टोरी लिखनी होती है। सॉल्यूशन कैसे निकालता है ये जो कैरेक्टर है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालता है, हाउ द प्रॉब्लम गेट सॉल्व्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब दिस वीक यू विल रीड अ स्टोरी इन विच सेंटेंसेस आर नॉट इन सीक्वेंस आफ्टर रीडिंग फुल द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ग्रीन बॉक्सेस। सबसे पहले क्या करना है, आपको ये स्टोरी पढ़नी है। ये स्टोरी जो है उल्टी सीधी लिखी है, यानी कि जो सेंटेंस पहले या कोई बीच में लिखा है सीक्वेंस में नहीं है, तो आपको इस स्टोरी को सीक्वेंस में लगाना है और आपको इसमें कैरेक्टर फाइंड करने हैं, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, ये सारी चीजें आपको इसमें फाइंड आउट करनी है। चलिए पढ़ते हैं। वन डे अ स्कॉलर केम टू द कोर्ट ऑफ एम्परर। एक दिन एक विद्वान स्कॉलर जो है कोर्ट में आता है, दरबार में आता है एम्परर अकबर के। Challenged Birbal to answer his questions and thus prove that he was as clever as people said he was. और बीरबल को चैलेंज करता है कि वो उसके क्वेश्चन के आंसर दे और इससे ये प्रूव हो जाए कि जैसे लोग कहते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है, तो प्रूव हो जाएगा कि वो बहुत बुद्धिमान है। Both the emperor and Birbal had had a difficult day and were impatient to leave. उनका जो दिन था उस दिन डिफिकल्ट था और वो इम्पेशेंट थे छोड़ने के लिए। Well, then tell me, said the man. मैन ने कहा, अच्छा चलो बताओ, which came first in the world, the chicken or the egg? अंडा पहले आया या चिकन पहले आया? सुनिए ना, मुर्गी पहले आई या एग पहले आया? चिकन, replied बीरबल। बीरबल ने कहा चिकन आया। Ask me one difficult question, said बीरबल। बीरबल ने कहा कि मुझसे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ लो। We had agreed you would ask only one question, and you have already asked it. हमने आपको सहमति दी थी कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन का देंगे आंसर और वो क्वेश्चन तुमने पूछ लिया। Said बीरबल and he and the emperor walked away. बीरबल ने कहा और बीरबल, यहाँ पे ही कौन है, बीरबल और एम्परर जो है दोनों चल दिए, लिविंग द स्कॉलर गैपिंग, स्कॉलर को वहीं पर छोड़कर चले गए। He asked बीरबल, उसने बीरबल से कहा, पूछा, would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one? ये जो स्कॉलर था उसने बीरबल से कहा कि तुम क्या एक मुश्किल क्वेश्चन का आंसर दोगे या फिर 100 आसान क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करोगे। 100 इजी क्वेश्चन है उसके पास चॉइस या फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये जो था यहाँ पे स्कॉलर, यहाँ पे ये स्कॉलर है, इसने बीरबल से कहा, ये ऑफर कैसे। हाउ डू यू नो, asked the scholar, a note of triumph in his voice. स्कॉलर ने कहा, आप कैसे जानते हो? उसकी आवाज में जीत की दिखाई दे रहा था कि हाँ वो जीत गया, ऐसा लग रहा था उसे वो जीत गया। वो प्रूव करना चाहता ना, कैसे लोग कहते हैं वो क्लेवर है, तो उसने प्रूव कर दिया था।
यह है स्टोरी और ये आपको समझ नहीं आई होगी क्योंकि सारी उल्टी सीधी लिखी है। अब आपको करना है कैसे, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है ना। कि जब वो स्कॉलर आया था उसने क्या किया था, उसके बाद उसने पहले उसके सामने ऑफर रखा था ना बीरबल से क्वेश्चन पूछने के लिए। आदमी तो क्वेश्चन पूछा था, तो ये वाली लाइन पहले आ जाएगी 100 क्वेश्चन वाली। उससे बीरबल से कहता है कि आप 100 क्वेश्चन के आंसर दो जो आसान है, या फिर एक मुश्किल क्वेश्चन का आंसर दो। चलिए आगे चलते हैं। अभी है आपकी बेसिस ऑन रीडिंग द अबाउट स्टोरी आइडेंटिफाई। अभी जो आपने स्टोरी पढ़ी उसमें वहां से आपको कैरेक्टर्स, प्रॉब्लम, सेटिंग, सॉल्यूशन ये ढूंढ कर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। जो कैरेक्टर है अकबर, बीरबल और स्कॉलर है। सेटिंग देखते हैं, सेटिंग कहाँ की, कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। अकबर के जो एम्परर अकबर है उसका कोर्ट है, यानी कि दरबार है। प्रॉब्लम क्या है, स्कॉलर जो है चैलेंज करता है बीरबल को टू आंसर हिज क्वेश्चन, कि वो उसके क्वेश्चन के आंसर करे, ये प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन क्या है, बीरबल आंसर हिज क्वेश्चन हुआ, इसलिए बीरबल जो है उसके क्वेश्चन का आंसर बुद्धिमानी से देता है। तो ये समझ में आ गया। अपनी स्टोरी के जो एलिमेंट्स है वो आपने यहाँ पे लिख लिए। अब स्टोरी को सीधा करके लिखते हैं। नाउ लेट अस रीराइट द स्टोरी विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। चलिए अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसे सही से सीक्वेंस में लिख देते हैं। One day scholar came to the court of Emperor Akbar and challenged Birbal to answer his questions, and this proved that he was as clever as people said he was. एक बार जो एक स्कॉलर है एम्पर अकबर के दरबार में आता है और बीरबल को चैलेंज करता है कि उसके क्वेश्चन के आंसर करे, जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि जो बीरबल है उतना ही बुद्धिमान है जितना लोग कहते हैं। He asked बीरबल, वो बीरबल से पूछा, Would you prefer to answer 100 easy questions or just a single difficult one? वो कहता है कि या तो तुम 100 easy questions के आंसर दे दो या फिर एक सिंगल डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे दो। Both the emperor and बीरबल had a difficult day and were impatient to leave. जो दोनों हैं, कौन कौन, एम्परर और बीरबल, दोनों का उस दिन जो है अच्छा नहीं था और वो जाना चाहते थे, बहुत इम्पेशंस थे छोड़ने के लिए। Ask me one difficult question, said the बीरबल। तो बीरबल ने कहा कि तुम मुझसे एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ लो। Well then, tell me। अच्छा तो ठीक है बताओ, said the man। आदमी कहता है, Which came first in the world, the chicken or the egg? बताओ संसार में कौन पहले आया, मुर्गा या अंडा? The chicken, replied बीरबल। बीरबल ने कहा चिकन आया। How do you know? asked the scholar। स्कॉलर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? और जो उसकी आवाज थी वो कैसी थी, जीत वाली थी। उसे लगा कि हाँ ये तो प्रूफ हो गया। A note of triumph in his voice। वे मतलब होता है जीत। We had agreed you would ask only one question and you have already asked it। हम आंसर देने के लिए सहमत हुए थे कि तुम हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछोगे और वो क्वेश्चन तुम पूछ सके हो, इसलिए जो तुमने ये क्वेश्चन पूछा है हाउ डू यू नो, इसका आंसर जो है बीरबल ने नहीं दिया। said the बीरबल and he and the emperor walked away leaving the scholar gaping। और जो बीरबल है और राजा है दोनों उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आ गई है तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और जिसने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।